नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। 20 दिसंबर का जो बयान था जया चाची का, वो बयान अब उन्हीं के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस पार्टी से संबंध रखती हैं जया चाची, उसी पार्टी के एक नेता के दोस्त के घर पे लगभग 300 करोड़ का खजाना मिला है। और यही अब जया चाची को लगातार लपेटे में लिया जा रहा है कि जया चाची, आपने नरेंद्र मोदी सरकार पे शराब दे रही थी, उनके नेताओं के ऊपर शराब दे रही थी, उनको शराब दे रही थी, लेकिन ये शराब उल्टा पड़ गया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जया चाची सपा से सांसद हैं और जो काली कमाई का उगाही हुआ है, जो खजाना मिला है, वो सपा के करीबी नेता के दोस्त हैं। अब ये लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जया चाची ने शराब तो दिया था मोदी सरकार को, लेकिन इसका जवाब सपा को मिल रहा है, सपा भुगत रही है। और लगातार सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है कि सिर्फ जया चाची को ही लपेटे में लिया जा रहा है, जया चाची को ही आईना दिखाया जा रहा है कि जया चाची, आपने जो श्राप दिया था वो बीजेपी विधायकों पे नहीं पड़ा, बीजेपी सांसदों पे नहीं पड़ा, मंत्रियों पर नहीं पड़ा, वो आप ही के नेता के ऊपर पड़ा, जिनका नाम है पीयूष जैन। इत्र व्यापारी हैं कन्नौज के। और उनके घर पे जब छापे मारे इनकम टैक्स ने, तो इतने पैसे मिले, इतने पैसे मिले कि आंखें चौंधी आ गई। लगभग 300 करोड़ का खजाना एक इत्र व्यापारी के घर में। और जब से ये खजाना मिला है, वो सीधे संबंध जया चाची से जोड़ रहे हैं। क्योंकि जया चाची ने कहा था कि आपके भी बुरे दिन आएंगे, ये वक्त का पहिया है। मैं श्राप देती हूँ कि आप सभी के बुरे दिन आएंगे, लेकिन वो बुरे दिन इनके बीजेपी के नहीं, बल्कि सपा के लीडरों के करीबियों के बुरे दिन आने शुरू हो गए। तभी तो इनकम टैक्स जब छापे मारे तो लगभग 300 करोड़ का खजाना मिला। उसके बाद जनता जनार्दन ने ट्विटर पर लगातार जया चाची को उन्हीं के बयान को लेकर घेर रहे हैं। नीटू डबास लिखती हैं कि श्राप हो तो ऐसा, वरना ना हो। और उन्होंने सपा को जया चाची का बुरे दिन वाला श्राप लगा दिया। काली कमाई से लॉन्च हुआ समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन के घर पे लगभग 200 करोड़ का नगदी बरामद हुआ है। 2015 में अखिलेश के साथ फ्रांस गया था पीयूष और उसका सपा एमएलसी भाई पुष्पराज जैन। इन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि श्राप हो तो ऐसा, वरना ना हो। अरुण यादव लिखते हैं कि राज्यसभा में सिर पर रेड अलर्ट वाली लाल टोपी सराहना अंदाज में श्राप देने के बाद अब कमंडल से जल निकालकर मत छिड़क देना लेडी दुर्भाषा। ये जया चाची पे कमेंट किया गया है। एक लिखते हैं एनके खेतान कि आपके बुरे दिन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं जया चाची। जया आंटी, बकरी के श्राप से ऊंट नहीं मरते। अगर आपके श्राप से थोड़ा भी दम होता तो रेखा जवानी में ही टकली हो जाती। मतलब उन्हीं के श्राप को लेकर लगातार जनता जनार्दन सोशल मीडिया, जो पीयूष जैन हैं, जिनके घर पे इतने सारे खजाने मिले हैं, उन्हीं से जोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस पार्टी से सांसद हैं, उसी पार्टी के नेता के करीबी भाई माने जाते हैं पीयूष जैन, जिनके घर से इतने सारे खजाना मिला है। और लगातार यही सोशल मीडिया पे लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं जया चाची को कि आपने श्राप दिया था बीजेपी को और मिला सपा को। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि श्राप हो तो ऐसा, वरना ना हो। एके सिंह लिखते हैं कि इनके राज्यसभा के सदस्य ने श्राप दिया पर वो उल्टा असर कर गया और कानपुर में कैश कांड में पीयूष जैन के घर से इतने सारे खजाने मिले। एक यूजर लिखते हैं, जया चाची जी के सांसद में दिया गया श्राप भटकते भटकते कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के पास चला गया। एक यूजर लिखते हैं कि जो श्राप दिया था दिल्ली में, वो भटकते भटकते कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पे जाके पहुंचा।
क्योंकि उस बयान में कहा था कि तुम्हारे भी बुरे दिन आएंगे। और वही दिखता हुआ नजर आ रहा है कि व्यापारी पीयूष जैन के घर पे छापे पड़े और लगभग 300 करोड़ का खजाना मिला। मतलब जनता जनार्दन लगातार जया चाची को पीयूष जैन से जोड़ रही है और लगातार उसी बात को लेकर बैठी हुई है, क्योंकि जया चाची जिस पार्टी से सांसद हैं उसी पार्टी के एमएलसी के भाई हैं पीयूष जैन, जिनके घर से खजाना मिला है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, और यही होता हुआ नजर आ रहा है जया चाची के साथ। और लगातार जनता जनार्दन जिस खजाने से मिला है उसी खजाने को जोड़ रही है और सवाल पूछ रही है, टोंट मार रही है और मजाक उड़ा रही है। एक और जो लिखते हैं, जनक पटेल लिखते हैं कि भटकता हुआ श्राप परफ्यूम के जाके खजाने में जा गिरा। लग रहा है मोदी जी को, एक और जो लिखते हैं कि लग रहा है मोदी जी को अब किसी चुनाव भी लड़ने देने का सब धड़वा दिया, जया चाची वाला श्राप उल्टा पड़ गया। एक यूजर लिखते हैं कि लग रहा है मोदी जी अब किसी को चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे, सबको धरवा दिया, जया चाची वाला जो श्राप था वो उल्टा पड़ गया। एक और यूजर लिखते हैं पिंकू शुक्ला कि जया चाची का श्राप मार्ग से भटक गया और समाजवादी परफ्यूम के खजाने में जा गिरा। एक यूजर लिखते हैं कि जया आंटी को सदमा लग गया, केंद्र को दिया श्राप घूमकर कानपुर के कन्नौज के इत्र में दीवार में कैसे घुसा। ये एक कमेंट किया है। एक यूजर लिखते हैं कि मुझे अखिलेश माफ करना, गलती मारे से हो गई, श्राप की देवी जया मां। मतलब कहीं ना कहीं जया चाची को किसी न किसी तरीके से घिरा जा रहा है और खासकर इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे जमकर जया चाची को ट्रोल किया जा रहा है। जब से छापे में 300 करोड़ मिले हैं वो सबसे ज़्यादा बातें जया चाची की और पीयूष जैन की जोड़ी जा रही है, क्योंकि जो बयान दिया था उस बयान में सिर्फ यही था कि तुम्हारे बुरे दिन आएंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं के नहीं, बीजेपी मंत्रियों के नहीं, नरेंद्र मोदी के नहीं, सपा के नेता के करीबी के बुरे दिन आ गए। और यही होता हुआ नजर आ रहा है कि पीयूष जैन गिरफ्तार हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे खजाने मिले हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लविस।